एक 4 साल के बच्चा जिसका सिर्फ गुनाह यह था कि वो जिंदा था। वो जिंदा था अपनी सगे माँ की मौत के बाद भी, और उसका जान ले लेते हैं उसके ही अपने ने। नमस्ते, आप देख रहे क्राइम टॉक और मैं हूं डैनियल। यहाँ पे हम सच के साथ बात करते हैं बिना किसी डर के। आज की कहानी है 4 साल के अर्नव की, जो रहने वाला था उत्तर प्रदेश की लखनऊ की चौक एरिया की। 2026 की 12 मार्च को अर्नब की नानी सुधा कश्यप को एक कॉल आते हैं अर्नब के पिता के, जिनका नाम है भीष्म खरबंदा। आंसू माँ को फ़ोन करके बताती है कि अर्नब अब इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर चुका है। और उसका मरने का क्या रीज़न बताया उन्होंने बताया कि अर्नब का तबीयत थोड़ी दिन से ठीक नहीं था और वो बाथरूम के अंदर जाते और वो वहाँ पे फिसल के गिर जाते और वो मर जाते। मतलब वो अपनी तरह से स्टोरी को ऐसा सजा दिया था। पर उसके बाद जब अर्नब की नानी और उसका मौसी घर आते हैं और फिर उनको दिखते हैं कि उनका जो घर का बरामदा है वहाँ पे अर्नब का डेड बॉडी ऐसे लिटा के रखा था। और उन्होंने देखा कि अर्नब की बॉडी के हर एक पार्ट पे इतने सारे जख्म के दाग थे, जले हुए दाग थे, कटे हुए दाग थे, सर के पीछे सूजन थे। ये सब देख के उनको समझ में आ गया कि अर्नब को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। वैसे मैं आपको और एक चीज़ बताऊं, अर्नब की सगी मम्मी वो जस्ट 3 साल पहले गुजर गई थी। उसके बाद अर्नब अपनी नानी के घर पे रह रहे थे और 6 महीना पहले ही अर्नब के पिता ने कोर्ट में जाके पूरा उसका जो कस्टडी है वो अपने पास ले लेते हैं। और उसके बावजूद शुरू होते हैं अर्नब का एक दर्दनाक सफ़र उसके खुद के घर में। उसके पिता ने दूसरी शादी किया हुआ था, जो उनके नाम थे रागिनी खरबंदा। सो रागिनी खरबंदा और भीष्म खरबंदा जो हस्बैंड एंड वाइफ है ये दोनों, और अर्नब का पिता और सौतेली माँ, ये दोनों मिलकर अर्नब का ज़िंदगी हराम करके रखा है। उसको चैन से जीने नहीं दे रहे थे और उसको डेली इतना टॉर्चर करते थे। और अर्नब जब भी अपने नानी के घर आते थे, वैसे उसको आने नहीं देते थे, पर जब भी वो आते थे उसको पूरे ड्रेस करके, मतलब अगर सर्दी के टाइम पे या फिर गर्मी के टाइम पे भी स्वेटर पहना के, सॉक्स पहना के सब कुछ छुपा देते थे ताकि उनको पता ना चले कहाँ कहाँ पे जख्म है, उनकी जो गुनाह है वो सामने ना आ जाए। इसलिए वो छुपाने के लिए ऐसे करके उसको ड्रेसअप करते थे। उसके बावजूद बहुत बार उसको जाने नहीं देते थे नानी के घर, वीडियो कॉल पे बात करने नहीं देते थे। और जब वो बोलते उसके मामा या मौसी या नानी लोग जब बोलते कि हमें उससे मिलना है अर्नब से, हम आ रहे हैं घर पे, तो वो बोलते कि हम घर पे नहीं है, हम इधर गए हैं उधर गए, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देते थे। सो अभी यहाँ पे एक मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे अर्नब के साथ ये जो चीज़ें हो रहे हैं, सो अर्नब की जो सौतेली माँ है उनकी ऑलरेडी मतलब एक बेटी थी शादी से पहले ही। उसके बाद अर्नब के पापा के साथ जब उन्होंने शादी किया तो उनसे उनका एक बेटा है, मतलब अभी उनके पास ऑलरेडी एक बेटी है और एक बेटा है। सो अर्नब उनको एक थर्ड पर्सन लगने लगा है। एंड अर्नब को मारने का पीछे का जो रीज़न है वो एक्चुअली लालच है, वो है प्रॉपर्टी का लालच। प्रॉपर्टी और जगह की लालच की वजह से अर्नब को मार दिया गया है। तो कल्प्रिट को गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद अर्नब की जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं। और पोस्टमार्टम पे ये सामने आया कि 21 से भी ज़्यादा इंजुरीज है अर्नब की बॉडी में, जो उसे दिन रात ये दोनों इंसान देते थे। अभी वैसे इंसान बोलना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा जो करतूत है वो कोई इंसान नहीं कर सकता। हो सकता है अर्नब की जो ये मम्मी है रागिनी वो सौतेली माँ है, पर अर्नब का जो पिता है भीष्म वो तो सौतेली नहीं था, वो उसका खुद का पिता है जिसने उसको पैदा किया है। तो वो कैसे ऐसे हरकत कर सकते किसी और के साथ मिलके, मतलब अपने बेटे को। और एक 4 साल के इतना मासूम बच्चा जिसने अभी तक किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं होगा, उसको कुछ पता नहीं है, उसको ऐसे मार दिया। और वो कैसा पिता है, कैसा फादर है जो उसको ऐसे टॉर्चर किया हर दिन हर रात। उसको खाना तक ठीक से नहीं देते थे, उसको गर्म तवा के ऊपर बिठाते थे, जिसका निशान उसके मौसी ने पुलिस के साथ इंटरव्यू में, मीडिया के साथ इंटरव्यू में बताया है कि उसकी जो पीछे है बैक पे जला हुआ निशान थे। और उसको गर्म तवा पे बिठाते थे, उसको टॉर्चर करते थे। इवन उसके मारने के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, पुलिस को क्या क्या मिला है मैं आपको बताता हूँ। बेल्ट, एक रस्सी, उसके बाद वाइपर, झाड़ू और किचन का यूज़ करता, किचन में यूज़ किया हुआ जो नाइफ़ होते हैं वो वैसा वाला नाइफ़। अभी ये सारे जो सामान ये घर पे यूज़ करने वाला सामान नहीं है, ये सारे सामान जो है ये हथियार थे।
ये जो 2 हैवान थे इनके घर के, उन दोनों हैवान के हथियार थे जो अर्नब के ऊपर इसका इस्तेमाल करते थे। एक्चुअली अभी इन दोनों को कस्टडी में लेके गया है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और आई होप कि आप सब भी यही चाहते हो कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि ये जस्ट अभी रिसेंटली इनको अरेस्ट कर लिया गया है 12 मार्च को। सो अभी तक ये केस ट्रायल पे है। सो मैं उम्मीद करूँगा कि उनको ऐसे सज़ा मिले कि जिससे बाकी लोगों को भी एक एग्जाम्पल मिले। अगर किसी का माँ मर गए है तो सौतेली माँ भी उसका असली माँ की जगह लेते हैं, मैंने भी देखा है, और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है। सारे सौतेली माँ वैसे सौतेली वाला बिहेवियर नहीं करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माँ शब्द को कलंक करते हैं। सो इसलिए मेरी गुजारिश है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टू द जो जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया है कि ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और वैसे ये लोग इंसान नहीं है, ये हैवान है, और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि बाकी कोई ऐसे गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे। अगर आप भी चाहते हो अर्नब की जो क्रिमिनल्स डैडी और जो सौतेली माँ है उनको सज़ा मिले, तो इस वीडियो को और ज़्यादा सर्कुलेट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और सपोर्ट करिए कि अर्नब को जस्टिस मिले।